हिमाचल प्रदेश की देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किए। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर भी हिंदू संगठनों ने रोष जताया। हालांकि अवैध अतिक्रमण के मसले पर राजनीति न करने की भी अपील की जा रही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमलों में मौत हो गई है। अभी तक ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ही कर रही थी कि अब हिजबुल्लाह चीफ डरा नहीं पाएगा, लेकिन अब नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। इजरायल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया है। लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी के बीच शनिवार को इस टकराव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि उसके नेता हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इससे पहले इजरायली सेना का दावा सामने आया था कि उसने नसरुल्लाह को ढेर कर दिया है। इजराइल ने कहा कि ईरान की मदद से तैयार किए गए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का काम जारी है। हमारे नेता अपने विचारों, भावना, योजना और पवित्र दृष्टिकोण के साथ अभी भी हमारे बीच हैं। हम जीतने तक बलिदान के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए वचनबद्ध हैं। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 टन बम से हमला किया। ये हमला इतना भीषण था कि आसपास की 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। इजरायली सेना ने बताया कि नसरुल्लाह को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे न्यू ऑर्डर नाम दिया गया था। बेरूत पर हमले के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ कमांडर सेंटर से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। हमारे तर्कस में यह आखिरी हथियार नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे पास आगे और भी तरीके हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। संदेश साफ है कि जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को धमकाएगा, हम जानते हैं कि हमें उस तक कैसे पहुंचना है। हसन नसरुल्लाह ने 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह की कमान संभाल रखी थी। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। नसरुल्लाह संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 64 वर्ष के नसरुल्लाह को लेबनान का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मार दिया था। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता नहीं बचा है। वहीं हमास की लीडरशिप में सिर्फ यहया सिनवार जीवित है, जो गाजा में मौजूद है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ी है। 2006 में लेबनान पर हुए इजरायली हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। तब से इजराइल लगातार लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। आईडीएफ ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। हवाई हमलों में 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इस हमले में 550 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया